हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने हिंदू जजमानी व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिंदू जजमानी सिस्टम के लाभ और हानियों के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं हिंदू जजमानी प्रथा के लाभ के बारे में। भारतीय गांवों में एक लंबे समय तक जजमानी प्रथा का प्रचलन रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और आज भी, जबकि वर्तमान समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन है, तब भी ये व्यवस्था कहीं कहीं गांवों में पाई जाती है, क्योंकि इसके कई लाभ हैं। इसके क्या क्या लाभ हैं, मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। पहला लाभ है आर्थिक सुरक्षा। जजमानी व्यवस्था में प्रत्येक जाति को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। उसे बेकारी का सामना नहीं करना पड़ता और जजमान से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से उनका जीवन अच्छी तरह से चल जाता है। कृषि करने वाली जाति भी इस बात के लिए निश्चिंत होती है कि अवसर आने पर उसे कृषि कार्य में अन्य लोगों द्वारा सहयोग जरूर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जजमानी व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक रूप से लोग पूरे सुरक्षित रहते थे या सुरक्षित महसूस करते थे। दूसरा लाभ है इसका सामाजिक बीमा। जजमानी सिस्टम में प्रत्येक जाति को बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, जन्म, विवाह आदि अवसर पर जजमान अपनी सेवा करने वाली जजमान सहायता प्रदान करते थे। कहने का मतलब ये है कि बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, जन्म और विवाह के अवसर पर जजमान अपनी सेवा करने वाली जातियों की सहायता करते हैं। कमीन की लड़की या लड़के की शादी के अवसर पर जजमान अपनी ओर से आर्थिक सहायता भी देता है। मुकदमों के अवसर पर भी जजमान अपने काम करने वाली जातियों की तरफदारी करते हैं। इसके बदले में काम करने वाली जातियां भी अपने जजमानों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती हैं, क्योंकि इनके संबंध प्रगाढ़ और घनिष्ठ होते थे। वंश परंपरा के आधार पर इनके संबंध बने हुए होते हैं, जो काफ़ी मजबूत होते हैं। फिर नेक्स्ट है इसका लाभ व्यावसायिक सुरक्षा। जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति के जजमान बटे हुए होते हैं, अतः उनमें व्यवसायिक संघर्ष नहीं पाया जाता। प्रत्येक परिवार ये जानता है कि उसे किन परिवारों की सेवा करनी है और उसे क्या कार्य करना है। जाति के अनुसार ही व्यक्ति को कार्य बटे हुए होते थे। जाति पंचायतों के आदेशों का उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार एवं दंड का भागी होना पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए आश्वस्त होता है कि उसकी रोजी रोटी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छीन सकता। फिर नेक्स्ट इसका लाभ ये है जजमानी सिस्टम का कि संबंधों में प्रगाढ़ता।
जजमानी सिस्टम में या जजमानी व्यवस्था में जजमान और कार्य करने वाली जातियों के बीच में प्रत्यक्ष और प्राथमिक तथा घनिष्ठ संबंध होते हैं, क्योंकि यह संबंध केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि इसमें आत्मीयता और निजीपन भी होता है, और ये परंपरागत रूप से वंश परंपरा से ही चले आ रहे होते हैं। इसलिए ये संबंध काफ़ी घनिष्ठ होते हैं और दोनों ही अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करते हैं। दोनों को, जजमान और काम करने वाली जातियाँ या कमीन जिनको बोलते हैं, वे एक दूसरे के सुख दुख में भी सम्मिलित होते हैं। इसलिए इनके संबंधों में प्रगाढ़ता पाई जाती है जो आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती। फिर नेक्स्ट है इसका लाभ, शांति और संतोष। वाइजर कहते हैं कि जजमानी सिस्टम गांव वालों को शांति एवं संतोष प्रदान करने वाला होता था। यह व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से मुक्ति दिला करके लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये व्यवस्था लोगों को आर्थिक रूप से निश्चिंत करती है और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इसमें सेवा देने वाली जातियों को जजमान अनेक वस्तुएं और उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जिससे सदस्यों में मानसिक संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी सेवाएं देने एवं प्राप्त करने के कारण कमीन एवं जजमान दोनों ही पक्षों में शांति एवं संतोष पाया जाता है। इस प्रकार से देखा बच्चों आपने कि जजमानी प्रथा के क्या क्या लाभ हैं। अब हम पढ़ेंगे जजमानी प्रथा के हानियाँ या जजमानी प्रथा के दोष के बारे में। जजमानी प्रथा के इतने सारे गुण होने के बावजूद भी इसमें अनेक दोष विद्यमान हैं। ये दोष क्या है, मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बताती हूँ। पहला इसका दोष है आर्थिक शोषण। जजमानी प्रथा में कमीनों का जजमानों के द्वारा काफ़ी शोषण किया जाता है, यानी सेवा करने वाली जातियों का जजमानों के द्वारा काफ़ी शोषण किया जाता है। उनसे कठिन काम लिया जाता है और बदले में उनकी पारितोषण कम दिया जाता है या पर्याप्त नहीं दिया जाता। लेविस ने रामपुर के अध्ययन में ये पाया थे कि वहाँ जजमानों द्वारा कमीनों का शोषण अधिक होता था। डॉक्टर मजुमदार और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए अध्ययन से भी यही पता चलता है कि ऊंची जातियाँ निम्न जातियों को परेशान करती थी और उनकी मजबूरी का लाभ उठाती थी। काम अधिक लिया जाता था और पारिश्रमिक कम दिया जाता था। नेक्स्ट इसका दोष यह है कि दुर्व्यवहार। कई बार जब कमीन अपनी सेवाओं द्वारा जजमान को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और यहाँ तक कि कभी कभी मारपीट की भी नौबत आ जाती है। तो जजमानों के द्वारा काम करने वाली या सेवा करने वाली जातियों के साथ में कई बार दुर्व्यवहार भी किया जाता है। नेक्स्ट इसका दोष है दास प्रथा की सूचक। जजमानी प्रथा दास प्रथा की सूचक है, क्योंकि जो जातियाँ जजमानों को सेवा प्रदान करती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं परिवारों को सेवाएं देती रहती है। जैसे कि पहले उनके दादाजी उन्हीं परिवारों के लिए काम करते हैं, फिर उनके पिता भी
काम करते हैं और फिर आने वाले बच्चे भी उन्हीं परिवारों के लिए काम करेंगे। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये प्रथा दास प्रथा की सूचक है ना। और काम करने वाली या इन सेवा देने वाली जातियों के साथ में, लोगों के साथ में वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा दास प्रथा में दासों के साथ होता है ना। कमीन कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता और उसे जजमानों की द्वारा दी गई अनेक यातनाएं भी सहन करनी पड़ती है। तो बच्चों, देखा आपने जजमानी प्रथा के अनेक लाभ होते हुए भी इसके कई सारे दोष भी हैं। लेकिन वर्तमान समय में जजमानी प्रथा में काफ़ी चेंजेज आ गए हैं, काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं। जजमानी व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं जैसे कि धार्मिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भूस्वामित्व व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था और गांव की राजनीतिक संरचना से संबंधित है। इन व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों ने वर्तमान समय में जजमानी व्यवस्था की क्रियाशीलता को भी काफ़ी प्रभावित किया है। समाज में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जिन्होंने पिछले 60 या 70 वर्षों में जजमानी व्यवस्था को प्रभावित किया है, वो क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। कि गाँव के बुजुर्ग लोगों की परिषद की शक्तियों में कमी आई है। वर्तमान समय में मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया, शिक्षा का प्रसार, यातायात के साधनों विकास, बढ़ता हुआ विकास, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण जजमानी व्यवस्था का ह्रास हुआ है। और इन परिवर्तनों के कारण सेवा देने वाली लोगों की सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। जाति व्यवस्था की कठोरता में भी कमी आई है तथा मध्यम तथा निम्न जातियों के लोग पढ़ लिख करके, शिक्षित होकर के, नौकरियों की तलाश करके और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं या भौतिक सुख सुविधाएँ जुटा ली है उन्होंने। और ये जातियाँ गांव में काम न करके अब नगरों की ओर प्रस्थान कर रही है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो रहा है, भूमि सुधार हो रहे हैं सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से जजमानी व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। इन सब कारणों से जाति के परंपरागत कार्यों और जजमान और सेवा देने वाली जातियों के संबंधों में भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं। तो आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।